नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपके लक्ष्य बैच में से 30 में से 26वें नंबर का मैथ्स का गणित में जो टॉपिक हम पढ़ क्षेत्रफल, उसका अगला क्लास, उसका पार्ट 1 है, मतलब इसका एक और पार्ट हम पढ़ेंगे। जैसे बात आता है सर, ये क्षेत्रफल जैसा टॉपिक आता है, जियोमेट्री वाला टॉपिक आता है, ज्यामितीय टॉपिक आता है, वैसे ही होता क्या है? वैसे होता बस एक ही चीज़ है कि इसको सीखने में तो बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि आप जब सीखेंगे तभी आपको रटना नहीं होगा, है ना। इसके फॉर्मूला जो होते हैं उसको अगर आप सीख गए कि वो बन कैसे रहा है तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, और जब सीख गए रटना नहीं पड़ेगा तो आपको फिर काम आसान है। अब एग्जाम बैठेंगे अपने कॉन्सेप्ट से उसको सॉल्व कर लेंगे। मगर क्योंकि अब आप एग्जाम के लिए मैं रिवीजन क्लास करा रहा हूँ तो मैं हर एक टॉपिक को एक पूरा त्रिभुज के बारे में पूरा पढ़ाऊँ, पूरा सिखाऊँ, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे को हर एक टॉपिक पढ़ाना है। त्रिभुज भी, आयत भी, वर्ग भी, चतुर्भुज, समद्विबाहु भी, समषट्भुज भी, सब चीज़ें। इसलिए आज कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं आपको इसमें देते चलूंगा। उन फार्मूला के आधार पर कुछ क्वेश्चन बनते चलेंगे। उन्हीं दोनों चीज़ों को हम देखते हुए सीखते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो याद रखिए, जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे इसको आप जब सीख रहे हैं तब अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखिए। मगर एग्जाम में इसका सिर्फ फार्मूला वैल्यू पुट करके आंसर निकालने के लिए आपको सारे फार्मूले आपकी फिंगर टिप पे याद रहेंगे, तभी आप इस टॉपिक में हाथ डाल सकते हैं। अन्यथा एग्जाम में आप बैठे हैं और आपको इस टॉपिक की और नॉलेज नहीं है तो इसको पहले अटेम्प्ट में कभी मत छूइए, है ना। चलिए, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर सकता है। तो ये हम क्लास की ओर आते हैं दोस्तों। जैसे आपको लिखा विनर प्राइज वाला टैग, जिस क्वेश्चन में ये विनर वाला शील्ड लगा हुआ होगा उस क्वेश्चन का जो भी व्यक्ति आंसर देगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आंसर भेजेगा उस क्वेश्चन का, तो उसको विनिंग प्राइज मिलेगा, वो भी रियल कैश प्राइज। आइए हम क्वेश्चन की ओर सीधा प्रवेश करते हैं। आते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भाई कोई त्रिभुज है, ठीक, पूरा त्रिभुज है 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर का। इसका क्षेत्रफल निकालना है। आप देखें सर, ये त्रिभुज है और इसकी तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग हैं, है ना। तो आप यहाँ जानते हैं सर, फॉर्मूला को पूरा लिस्ट में बनवा दूं, सिर्फ इसको ही बता दूं आपको मैं। चलिए देखते हैं, आपको जितना काम को उतना चीज़ बता दिया जाएगा। सारे फॉर्मूले तो एक ही क्लास में बताना पॉसिबल नहीं है, पर हम कोशिश करेंगे फिर भी आप सीख लें, है ना। चलिए, जो फॉर्मूला रहता है आपको पता होना चाहिए सर। फॉर्मूला है त्रिभुज के अर्थ परिमाप का, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, जिसे आप जनरली एस से डिनोट करते हैं, एस से, है ना। इसका उत्तर आप जानते हैं सर, इसका फॉर्मूला होता है S4 बराबर इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। सर ए प्लस बी प्लस सी क्या है? मान लीजिए ये A है तो ये B है तो ये C है। त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं सर, एक भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। तो किसी भी तीन भुजाओं को आप A, B और C मान सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। उन तीनों के योग बट्टा 2 करते हैं तो आपको मिलता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जिसको आप S से डिनोट करते हैं। क्लियर हुई बातें? ठीक है। उसके बाद जब आपको जैसे ही S का वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाएगा तो S के वैल्यू की मदद से आप निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। ये सब बचपन में आप पढ़े हैं, कोई नया चीज़ है नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये फॉर्मूला बचपन देखें। हाँ सर, S का जो वैल्यू है वो PS में से A घटा के गुणा S में से B घटा के S में C घटा के आपस में सबको गुणा कर देंगे तो आपको मिलेगा क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, चलिए हो गया। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, तो चलिए यहाँ पे इसी फॉर्मूला रखिए, क्योंकि जब आपको तीनों भुजाएं दी हुई हो, और कहाँ यूज होता है? जब तीन भुजाएं दी हुई है, तीनों भुजाओं का वैल्यू अलग अलग हो, तो आप इसी की फॉर्मूले की मदद से ही आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। तो आइए हम सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चंस को। सर S निकाल लेते हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या है? A प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 है। 13 प्लस 14 प्लस 15, तो 13 प्लस 14 प्लस 15 बट्टे 2। और मुद्दे सर ऐसे हम कैलकुलेट करते रहेंगे, जोड़ते घटाते रहेंगे तो हमारा टाइम तो पूरा व्यर्थ हो जाएगा। सही बोल रहे हैं आप। एक बार देखो, क्लियर दिख रहा है कि नहीं? व्यर्थ तो हो ही सकता है, इसलिए आपको स्मार्ट तरीके से कैलकुलेट करना सीखना होगा, है ना।
सर स्मार्ट तरीके से कैसे कैलकुलेट होता है, ये मैं सिखाता हूँ कैसे स्मार्ट तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सर 10 20 30 और 5 4 9 और 3 12 कितना हो गया, देखिए सर 10 20 और 10 30 बचा कि इसमें का 5 इसमें का 4 इसमें का 3, तो वैसे जोड़िए 5 4 9 और 3 12। तो हाँ सर 30 और 12 कितना होगा, 42, 42 बट्टा 2 होगा सर। ये कोई दिक्कत नहीं सर। तो 30 और 12 42 बट्टा 2 बोले तो 21 था सर। यहाँ से आपको मिल गया एस बराबर 21। अब त्रिभुज का क्या निकालना बोला है सर, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोला था। तो क्षेत्रफल जो है वो कैसे निकल रहा था, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो निकाल लीजिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकलेंगे अंडर रूट एस का वैल्यू कितना है, एस का वैल्यू है 21, तो लिखिए 21, फिर 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 13 14 15, फिर 21 माइनस 15। इसको आप घटा लेंगे क्या मिलेगा यहाँ पे, 21 तो 21 ही रह जाएगा अंडर रूट में। 21 में से 13 गया, कितना बचा भैया, बचा 8 गुणा 8, ठीक। हाँ सर 21 में से 14 किया कितना बचा 7, 21 में से 15 किया कितना बचा 6। डाउट दिक्कत नो सर। अब इसको देखिए, इसको कैसे निकालेंगे अब सर, 21 को क्या लिख सकते हैं सरलता रूप में, लिखिए सरलतम रूप में, क्योंकि अंडर रूट है मैंने वर्ग है, तो दो दो का जो भी जोड़ी होगा बाहर आ जाएगा। तो 21 को तोड़ दीजिए, इसके सबको इसके सरलतम गुणनखंड में तोड़ दीजिए, तो एक सर 7 गुणा 3 हो जाएगा, 7 या 21 गुणा 8 को आप 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 2 चौक 8, हाँ सर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हाँ। और 7 को फिर आप साथ ही रखेंगे, और 6 को 2 गुणा 3 आप लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। अब जो भी दो दो जोड़ी में होगा वो बाहर आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है। देखिए 7 एक है, हाँ सर, और 7 एक और है, तो हाँ सर दोनों साथ मिला के एक साथ बाहर गुणा, सर ये एक 3 है तो यहाँ भी एक 3 है, हाँ सर, 2 3 मिला के एक 3 बाहर, सर ये 2 2 मिला के एक 2 बाहर, ये दोनों 2 मिला के एक 2 बाहर, अर्थात ये दोनों 2 का 1 2, ये दोनों 2 का 1 2। ये हो गया दोस्तों आपको बाहर आंसर मिल गया, क्षेत्रफल आपको आ गया 7 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, इसको आप गुणा कर लीजिए तो आपसे बन जाएगा सर 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 सत्ते है ना, ये 7 3 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 12 सत्ते 84 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया सर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, जिसको फॉर्मूला याद है वो फट से बना लेगा। अब इसको भैया तो आप लिखना जरूरी थोड़ी है कॉपी में, इसको तो आप मुझसे जोड़ लेंगे ना सर, 13 + 14 + 15 बट्टे 2 करना है, तो मतलब भाई 42 बट्टे 2 होगा तो 21 हो गया, 21 में 21 माइनस 13, 21 गुणा 21 माइनस 13 गुणा 21, सब मुंह से कैलकुलेट कर जाना चाहिए। आपको सिर्फ यहाँ गुणनखंड के समय में अपना दिमाग लगाना है कि बाहर क्या आएगा, तो आपको फॉर्मूला दोनों याद रखना है। इस तरीके से जब भी तीनों वैल्यू अलग अलग दी हुई, तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तो इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। आइए, और ऐसे ही है एग्जैक्टली ऐसे ही हैंड रिटन लिखा हुआ, अगर आपको यही नोट्स चाहिए, यही क्वेश्चन चाहिए तो बिल्कुल फ्री, तो दोस्तों आप मैसेज कर सकते हैं 9406421014 में, व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो आपको बिल्कुल फ्री यह PDF प्राप्त हो जाएगा, ऐसे ही हैंड रिटन लिखा हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और आधार से उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु बोलना इसका मतलब क्या है, इसकी दो भुजाएं समान है। देखिए ये दोनों भुजाएं आपस में समान है, ठीक, ये उसका आधार। तो एक समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो, ये वाली और ये वाली भुजा आपस में समान है, समान दो भुजाएं, समान दो भुजाएं, समान हो दो बाहु, ऐसा त्रिभुज। इसका आधार कितना है सर, इसका आधार त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का जो आधार है ये दोस्तों आपका 12 सेंटीमीटर आधार, जिसमें त्रिभुज खड़ा है, और आधार से उसकी ऊंचाई, और जिस आधार जो जिसको भी आप आधार माने उससे ऊंचाई, ये आधार से उसकी ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर, तो सर ऊंचाई हो गई कितनी, सर ऊंचाई हो गई 9 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है दोस्तों। जब भी समद्विबाहु त्रिभुज दिया रहे, उसका आधार दिया रहे, उसको ऊंचाई दिया रहे, तो अब याद रखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है 1/2 गुणा आधार, आपने जिस भी भुजा को आधार माना है उससे ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई।
याद रखिए, जिस भुजा को आधार माना है उसी से ऊंचाई देख रहे हैं। मैंने इसको आधार माना तो यहाँ से ही ऊंचाई देखूंगा, इसको आधार मानता तो यहाँ से ऊंचाई देखता, इसको आधार मानता तो इसको ऊंचाई देखता। तो जिस भुजा को आधार माने उससे ऊंचाई, सिंपल सी बात है। आपको आधार दे दिया सर 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दिया सर 9 सेंटीमीटर, फॉर्मूला वैल्यू पुट कीजिए, सीधा आंसर आपके हाथ में। क्योंकि सब द्विबाहु बोला इसलिए देखिए द्विबाहु में 2 आता है, इसलिए 2 1/2 का 2 ले लिए। ठीक, 1/2 गुणा आधार क्या है सर, आधार है इसका 12, ऊंचाई क्या सर, ऊंचाई है इसका 9। सिंपल सा आपका हाथ में बन गया। 2 छक्के 12, 9 छक्के 54, तो आगे सर क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला आपको पता चल गया। हाँ सर, इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर और लंबाई 15 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी आयत का परिमाप कितना है? ठीक है, सिंपल सी बात है। ये एक आयत हो गया, मान लीजिए एक आयत है ना। ठीक, आयत जिसकी 2 भुजाएं आपस के आमने सामने की 2 भुजाएं बराबर होती है, जैसे ये दोनों आपस में बराबर है, वैसे ये तीनों भी, ये दोनों भी आपस के आमने सामने भुजाएं बराबर है। किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर, परिमाप उसका 56 वर्ग। परिमाप किसे बोलते हैं? इसकी पूरी, ये पूरी लंबाई, ये चौड़ाई, फिर ये लंबाई और फिर ये चौड़ाई जब आप आपस में जोड़ देंगे तो उसे परिमाप कहता है। अर्थात इसका बाउंड्री, इसका जो बाउंड्री है, बाउंड्री, इसके बाउंड्री को इसका परिमाप बोलते हैं। ठीक, तो परिमाप में हुआ क्या, रियल मान जब मैं परिमाप लिया तो क्या किया सर, एक बार ये लंबाई प्लस चौड़ाई फिर लंबाई फिर चौड़ाई, इसका मतलब मैंने 2 बार लंबाई को जोड़ा। हाँ सर, मैंने 2 बार किसको जोड़ा, 2 बार मैंने लंबाई को जोड़ा, है ना भाई, ये वाला लंबाई, ये वाला लंबाई, और 2 बार मैंने चौड़ाई को जोड़ा। हाँ सर, प्लस 2 बार चौड़ाई को मैंने जोड़ दिया। तो परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है, 2 को कॉमन निकाल लीजिए, 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, लंबाई प्लस चौड़ाई। हाँ सर, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। कैसे है आपको बता दिया हूँ मैं बात। ये सब दोस्तों जब थ्योरी हम पढ़ते हैं तो आजकल चीज सीखने बोला ना, सीखना है, कोई रटना नहीं पड़ेगा। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है, कहाँ से आया आपको पता चल गया। किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर और ये दे दिया परिमाप आपको 56 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो ये आपका 56/2 कर देते हैं, क्या बचेगा आपको 28 सेंटीमीटर। 56 से 2 से 56 कट गया तो बचा क्या, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने से, लंबाई चौड़ाई को जोड़ने से आ रहा आपको क्या, 28 सेंटीमीटर। किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और लंबाई 15 सेंटीमीटर है। अब देखिए दोस्तों, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 28 सेंटीमीटर है। इसमें लंबाई कितना, लंबाई दे दिया 15 सेंटीमीटर, तो लंबाई का वैल्यू आ गया 15 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई बराबर 28। तो चौड़ाई बराबर क्या होगा सर, चौड़ाई बराबर हो जाएगा ये जो टोटल 28 सेंटीमीटर है, इसमें से माइनस कर दीजिए, इस 15 को धर जाएगा, माइनस कर दीजिए 15 सेंटीमीटर। तो 28 में 15 गया तो क्या बचा आपका सर, 15 5 20 8 और 5 13 था, 13 सेंटीमीटर। तो सर लंबाई थी आपकी 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गई सर उसकी 13 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं सर। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई तो पहले दे दिया 15 सेंटीमीटर तो हो गया 15, चौड़ाई कितना दिया सर, चौड़ाई हम निकाल लिए 13 सेंटीमीटर गुणा 13। तो आयत का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। परिमाप का भी आपको फॉर्मूला बता दिया हूँ। ठीक, तो 15 गुणा 13 करना है, कोई दिक्कत नहीं सर। 15 दहा 150, 15 तिया 45, 195, 195 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आयत का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो, होना भी नहीं चाहिए, है ना भाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल, देखिए कालीन बोला है, आयताकार बोला है, 120 वर्ग मीटर है, जबकि इसका परिमाप 46 मीटर है। इसके विकर्ण का माप है, इसका विकर्ण का माप हमें ज्ञात करना है। ऐसे समझते हैं हम लोग बात को। एक आयताकार कालीन है तो बनाते हैं कालीन, ये कालीन बन गया आयताकार। इसका क्षेत्रफल, इसका पूरा क्षेत्रफल आ रहा है सर
क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल है 120 वर्ग मीटर, दे दिया आपको 120 मीटर स्क्वायर। जबकि इसका परिमाप परिमाप बोल दिया है, परिमाप कह दिया आपको। परिमाप मतलब होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप कितना दिया सर? परिमाप दिया आपको 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई बराबर 46 मीटर। 46 मीटर, 46 मीटर, 46 मीटर ही होगा। इसके विकर्ण का माप ज्ञात कीजिए। हमको निकालना क्या है? इसका विकर्ण का माप हमें निकालना है। विकर्ण का माप हमें निकालना है। विकर्ण, ये विकर्ण इसका कितना लंबा है? ये विकर्ण का माप हमें निकालना है। ये जितना लंबा होगा उतने लंबा ये वाला विकर्ण भी होगा। ठीक, ठीक है सर। किसी विकर्ण का माप हमें निकालना है बोल रहे हैं। मैंने आपको ये तो पता होना चाहिए सर विकर्ण कैसे निकलता है। पहले विकर्ण के लिए क्या जरूरी है आपको पहले यही पता होना चाहिए विकर्ण के लिए क्या जरूरी है। उसका फॉर्मूला भी लिखवाते हैं आपको, लिखवा दे रहे। चलिए रुकिए, आ गए भैया हमारे क्वेश्चन नंबर, सब बना के रखे हैं। हाँ हाँ, तो आयत का जो विकर्ण होता है दोस्तों, लिख लीजिए। आयत का विकर्ण फॉर्मूला लिख लीजिए। आयत का विकर्ण बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक, तो फॉर्मूला कुछ नहीं दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से ही ये निकला है। वो ये फॉर्मूला नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय से बना हुआ है। क्लियर हो गई बातें? चलिए इसको आप लिख सकते हैं सिंपल सिंपल, विकर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंबाई का स्क्वायर, जो भी लंबाई मिले उसका स्क्वायर प्लस जो भी चौड़ाई मिले उसका स्क्वायर। विकर्ण का स्क्वायर इसको लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। कैसे बना है ये आइए मैं समझा भी देता हूँ ताकि आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक, मतलब कुल मिलाकर सर विकर्ण निकालने के मुझे को लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए, हम ये जानना चाह रहे हैं। सर कैसे बना है आइए बताता हूँ। आइए थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे, अलग कलर से ले लेता हूँ ताकि समझ में आए। सर ये विकर्ण है, हाँ सर। ये इसकी लंबाई है, हाँ सर। ये इसकी चौड़ाई है कि नहीं भाई? हाँ सर। ये विकर्ण है, ध्यान से देखिएगा। हाँ सर इसका विकर्ण है। सर इसकी चौड़ाई, हाँ सर ये इसकी लंबाई। दोस्तों क्या ये तीनों आपस में मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं? हाँ सर। तो जब तीनों मिलकर त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या जानते हैं? कर्ण की घात 2, कर्ण की घात 2 बराबर लंबाई की घात 2, तो बराबर लंबाई की घात 2 प्लस चौड़ाई की घात 2। ये पढ़ते हैं नहीं? हाँ सर। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण की घात 2 बराबर लंबाई की घात 2 प्लस चौड़ाई की घात 2। उसी से फॉर्मूला बना है पाइथागोरस प्रमेय से ही। ठीक, अब तो हमको ये पता चल गया कि हाँ सर कुल मिला करके अगर हमको ये वाला हिस्सा निकालना है, ये वाला, तो हमको इसकी लंबाई को इसकी चौड़ाई पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अब लंबाई चौड़ाई निकालने की कोशिश करते हैं। सर अब देखते हैं यहाँ से वो क्या क्या चीज़ उपलब्ध है, हमको लंबाई चौड़ाई निकालनी है। चलिए तो यहाँ देख लीजिए आप एक चीज़ सर, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब आप मान लीजिए अगर आप लंबाई को मानते हैं x, लंबाई को देखिए मैंने लंबाई को मान लिया है x और चौड़ाई जो चौड़ाई इसको मान लेते हमें y। तो x इंटू वाई बराबर क्या दिया है सर? x इंटू वाई बराबर मेरे को दिया हुआ है लंबाई गुणा चौड़ाई x इंटू वाई बराबर 120 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्या दिया सर? परिमाप बराबर लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई बराबर 46 मीटर। तो केवल लंबाई धन चौड़ाई मतलब x प्लस वाई बराबर 46/2 कर देंगे तो मिला है मेरे को 23 मीटर। क्लियर हुई ये बात भी? हाँ सर, लंबाई धन चौड़ाई x प्लस वाई बराबर 46/2 कर दिए हैं, 23 मीटर मिल गया। ये दो चीज़ मेरे गिवन है और इन दो चीज़ों से मुझे इसमें देखिए, इसमें भी लंबाई गुणा चौड़ाई, इसमें लंबाई धन चौड़ाई है, मगर लंबाई और चौड़ाई मुझे अलग अलग चाहिए।
है ना। हाँ, तो कैसे निकलेगा, तो एक बात जानते होंगे निकालने के लिए कि भाई कुल मिला के मेरे को अलग अलग करना है इनको। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, a माइनस बी पूरे घात 2 बराबर a प्लस बी पूरे घात 2 माइनस 4ab। a माइनस बी की घात का फॉर्मूला आप जानते होंगे, a प्लस बी की घात का फॉर्मूला आप दो जानते होंगे, a माइनस बी टू द पावर 2 a प्लस बी होल टू द पावर 2 माइनस 4ab जब आप करते हैं क्या होता है, जैसे अब a प्लस बी की घात 2 इसमें से माइनस 4ab करेंगे तो इसके बराबर हो जाता है। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, नहीं जानते जान लीजिए डायरेक्ट, मैं सिद्ध करके दिखा देता हूँ एक बार, छोड़िए थोड़ा समय ले लेता हूँ आपका। आइए, a माइनस बी की घात 2 क्या होता है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab, और a प्लस बी की घात की 2 क्या होता है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। ये फॉर्मूला लिख दिया मैं। मेरे को दोनों बराबर करना भी बराबर है कि नहीं सर, a की घात 2 प्लस b का तो माइनस 2ab है प्लस 2ab है, आपस में बराबर तो नहीं है। बराबर करने के लिए क्या करूंगा सर, अगर इधर भी a की घात 2 तो इधर भी a की घात 2, इधर b की घात 2 इधर b की घात 2 है, सर इधर माइनस 2ab है यहाँ प्लस 2ab, अगर इधर भी माइनस 2ab आ जाए तो ये बराबर हो जाएगा। तो इधर माइनस 2ab कैसे ला सकते हो आप, इसमें आप जोड़ दोगे घटा दोगे माइनस 4ab, तो देखिए माइनस 4ab से प्लस 2ab घट जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस 2ab, है ना, माइनस 2ab बचेगा कि नहीं, माइनस 4ab में से प्लस को 2ab घट जाएगा तो माइनस को 2ab बचेगा, तो जैसे माइनस को 2ab बचेगा तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा। आप इसी को लिख दीजिए, इस पूरे को बराबर ये फॉर्मूला, इस पूरे के बराबर ये फॉर्मूला, माइनस 4ab माइनस 4ab, तो उसी को दोस्तों फॉर्मूला बनता है। चलिए अब कुछ नहीं करना है, और इसी फॉर्मूले का प्रयोग हम क्यों करते हैं आपको ये बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपका डाटा किस रूप में है, x इंटू वाई एक्स प्लस वाई, तो x इंटू वाई एक्स प्लस वाई इसी रूप में आपके पास है। और जब भी दोस्तों x प्लस वाई है और इंटू वाई है तो आपको x और y को अलग करने के लिए एक a प्लस बी और एक a माइनस बी की जरूरत पड़ता है, ताकि दोनों को हम जोड़ें तो b और b कट जाए और a का वैल्यू निकल जाए, फिर a का वैल्यू पुट करके b का वैल्यू निकले। इसीलिए हम दोस्तों अगर x प्लस वाई है तो हम x माइनस वाई का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। आइए फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए तो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, a माइनस बी की घात 2 ये x इंटू वाई समझ लीजिए, x इंटू वाई समझ लीजिए, है ना, तो हो जाएगा भैया x माइनस वाई पूरे घात 2 बराबर a प्लस बी की घात 2, a प्लस बी क्या है, x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई बराबर 23 है, तो ये x प्लस वाई का वैल्यू हो गया 23, इस 23 की घात 2 माइनस 4 x इंटू वाई का वैल्यू क्या है 120, तो x इंटू वाई का वैल्यू हो जाएगा 120, 4 गुणा 120, तो इंटू बी का वैल्यू रख दिया 120, 4 ए प्लस बी का वैल्यू रख दिया 23 उसका स्क्वायर, ठीक है, जैसा रखते हैं x माइनस वाई पूरे का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर क्या होता है भैया बताइए सर, 25 का स्क्वायर 625, 576, 529, 529, 23 का स्क्वायर होता है 529, यस, माइनस 4 तो 12 चौके 48 तो 480, 12 चौके 48 एक जीरो 480 यहाँ से, तो x माइनस वाई पूरे घात 2 बराबर हो गया, और 480 529 में से 480 चला जाएगा तो कितना बचेगा सर, बचेगा 49, सर यहाँ क्या बचेगा x माइनस वाई बराबर 49 अंडर रूट, क्योंकि इधर जो स्क्वायर था उधर के वर्गमूल बना दिया, तो सर वैल्यू आ गया x माइनस वाई बराबर 7, तो आपको वैल्यू मिल गया x माइनस वाई बराबर 7, बस ये तो हमको चाहिए था, x प्लस वाई हमको मिल गया यहाँ से 23 जो क्वेश्चन था, x माइनस वाई मिल गया हमको 7, अब इन दोनों से मैं x और y निकाल सकता हूँ, जब कोई प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला बताया था, दोनों को आप जोड़ेंगे तो एक बार x का वैल्यू आ जाएगा, फिर वैल्यू पुट करके आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए आते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे, हम ले लेते हैं दोनों को, x प्लस वाई बराबर 23, x माइनस वाई बराबर 7, x प्लस वाई बराबर 23, x माइनस वाई बराबर 7, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या होगा सर, y से y कट जाएगा, बचेगा 2x बराबर 23 और 7 30, तो x बराबर मिलेगा आपको 15 मीटर। दूसरे जब x बराबर 15 मीटर मिल गया तो x बराबर 15 मीटर मिल गया, 15 में कितने जोड़ने से 23 होता है सर, 15 में 8 जोड़ने से 23 होता है, तो y बराबर हो गया 8 मीटर। इतना तो आप वैल्यू जानते ही होंगे कि x की वैल्यू इसमें डाल दीजिए तो 15 हो जाएगा, 15 प्लस y बराबर 23, तो y बराबर 23 में से 15 घट गया, 15 से 8 घट गया, 23 में से 15 गया तो 8, हाँ सर बात खत्म हो, तो आपको मिल गया x और y मिल गया, लंबाई मिली आपको 15 मीटर, चौड़ाई मिल गया 8 मीटर।
और दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं है। विकर्ण का फॉर्मूला ही वही था, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। विकर्ण का स्क्वायर देखिए, लंबाई की मिल गई सर 15, 15 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई क्या दोस्तों 8, तो 8 का स्क्वायर। यह विकर्ण है, विकर्ण है तो विकर्ण दोस्तों, विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है सर, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 प्लस 8 और 64, 225 64 को जोड़ दीजिए तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर 220 और 60, 220 और 60 280, 289, 289 होगा ना, 6 220 और 60 280, 280 और 5 4 9, 289। ठीक, तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर 289, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा। अब लोगों की यहाँ भी दिक्कत है, कई लोगों को 289 किसका होता है ये भी नहीं आइडिया है। बताइए 289 किसका होता है भैया, 289 किसका स्क्वायर होता है बताइए। बोला था ना आपको स्क्वायर याद करने 1 से 40 तक का, कितने लोग याद किए। 1 से 30 तक का आपको क्यूब याद करने बोला था, कितने लोग याद किए। होमवर्क नहीं करेंगे तो ऐसी जगह जाके फंस जाएंगे, सोचिए सिर्फ आप इसकी वजह से फंस जाएंगे, आपको याद नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है बात। तो ऐसे गलती मत कीजिए ना, क्यों ऐसे गलती कर रहे हैं बताइए, इसमें कोई फायदा है, आप खुद सोचिए। तो पता है, आप में से बहुतों को नहीं आ पता है। ये 289 कितनों को याद है किसका स्क्वायर होता है, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं भी देखना चाह रहा हूँ। चलिए कमेंट कीजिए, क्लियर दिख रहा है कि नहीं। हाँ सब क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो दिक्कत है ना, पता ही नहीं है आप लोगों को किसका वैल्यू होता है। अरे भैया किसका स्क्वायर होता है 289, तो सर विकर्ण होता है सर 17 का होता है, 17 मीटर। अर्थात विकर्ण का परिमाप मिल गया आपको, विकर्ण का वैल्यू मिल गया 17 मीटर। ये आपका आंसर है, 17 का स्क्वायर होता है 289। हर बार भूल जाते हैं आप लोग। चलिए तो आपका आंसर क्लियर हो गया। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 400 वर्ग मीटर है। समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। इसके लिए दोस्तों आपको पहले समचतुर्भुज के कुछ फॉर्मूले पते होने चाहिए। तो आइए हम उन फॉर्मूलों को आपके सामने लिख देते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से वो पता हो। और जो फॉर्मूला लिखा रहा हो लिख लीजिएगा ताकि आपको वही याद रहे, है ना, क्योंकि एक दिन का काम है नहीं कि आपको एक बार में आसानी से याद हो जाए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने बोलता, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दोनों विकर्णों का गुणनफल। ठीक, दोनों विकर्णों का गुणनफल बट्टे 2। क्लियर होगी बातें। इसके जो भी दो विकर्ण है, दोनों विकर्णों का गुणनफल बट्टे 2 करने से ही आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलता है। तो याद रख लीजिए, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक, और जिसके विकर्ण आपस में एक दूसरे को समकोण पर 90 डिग्री पर विभाजित करते हो, वो सबका। तो ऐसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और जिसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटती हो, वही होता है आपका समचतुर्भुज। और इसके विकर्ण पर एक दूसरे को दो बराबर भागों में भी बांटती है। ठीक, समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा भैया, कुछ नहीं, इसकी चारों भुजा, तो इसकी चारों भुजा बराबर होती है, तो इसकी भुजा एक ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा। उसका परिमाप क्या हो जाएगा सर, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की जगह पे आप देख लीजिए इसका परिमाप आसान है। परिमाप मतलब बाउंड्री होता है सर, यह a प्लस ए प्लस ए प्लस ए अर्थात 4a या 4 गुणा भुजा। इसकी भुजा दी रही, जो भी इसकी भुजा होगी इसको 4 गुना कर दीजिए, वो मिल जाएगा आपको सर समचतुर्भुज का परिमाप। जैसे आयत का वर्ग का होता है वैसे ही बाउंड्री को जोड़ दीजिए।
ठीक, फिर एक चीज़ और लिख लीजिए, आपको तीसरा इसमें जो पूछा है, विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, ये जो पूछा है आपको अलग से ना, ये लिख लीजिए। एक चीज़ हो गया, ये दूसरा भी हो गया, तीसरा फॉर्मूला याद रख लीजिए। विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, ठीक। तो विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों का योग याद कीजिए। तो भाई इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला है दोस्तों आपका 4 इंटू, तो एक भुजा होगा उसका स्क्वायर, ठीक। 4 इंटू भुजा स्क्वायर, जैसे 4 इंटू भुजा था वैसे 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। 4 इंटू भुजा करने से परिमाप निकलता है, 4 इंटू भुजा का स्क्वायर करने से, सिर्फ स्क्वायर करने से आपको मिल जाएगा विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। क्लियर हो गई बातें? चलिए, आपको यही चीज़ पूछा है, इसी वाले फॉर्मूला का उपयोग करना है। तब वो क्या चीज़ दिख रहा है सर, इस फॉर्मूले का उपयोग करने के लिए आपको उसका भुजा ज्ञात करना चाहिए, भुजा ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि भुजा का स्क्वायर करके 4 से गुणा करने से ही आपको ये मिलेगा। क्या आपको ऊपर भुजा कहीं पे दिया है? नहीं सर। तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए, आपको ये दे दिया है और आपको यहाँ से भुजा निकालना तो आसान है। विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है? विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है 400। तो लिख लीजिए, इस पूरे लाइन की जगह आ जाएगा क्या? 400 बराबर क्या होता है? 4 गुणा भुजा का स्क्वायर। अब भुजा ही निकालना, समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। 4 एकम 400, ठीक। तो भुजा का स्क्वायर बराबर 100 हो गया, तो भुजा बराबर हो गया √100 मतलब 10 मीटर। क्या दिया है? मीटर, 10 मीटर। तो भुजा मिल गया आपको आसानी से 10 मीटर। दोस्तों जिसको फॉर्मूला पता होता उसके लिए बहुत आसान था निकालना, कि 400 बराबर 4 गुणा भुजा स्क्वायर, सीधा 10 निकाल लेता। इतना ही काम केवल इतना ही था। जिसको फॉर्मूला याद हो उसके लिए इतना काम है ना, उतना काम तो केवल उसके लिए जिसको फॉर्मूला पता होगा ना। तो फॉर्मूला पता कैसे होगा? रटने बैठे तो हाँ रटिए, और उससे ज़्यादा है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को बनाइए ताकि आपके दिमाग में फॉर्मूला सेट हो जाए। सबसे बेस्ट तरीका वही है। तो हाँ सर, आंसर आपको मिल गया 10 मीटर। आइए आगे बढ़ते हैं। समचतुर्भुज दिया है तो पीछे वाले फॉर्मूले तीनों यूज होंगे। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 2:3 के अनुपात में है, यदि उसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर हो तो चतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। यहाँ भी भुजा ही ज्ञात करना है। तो इसके विकर्ण वाला एक फॉर्मूला आप देखें तो पीछे देखिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? दोनों विकर्णों का गुणनखंड बट्टे 2। तो ले लेते हैं ये उसी से कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? विकर्णों का गुणनखंड। तो एक विकर्ण देखिए, समचतुर्भुज के विकर्ण 2:3 के अनुपात में है, तो एक विकर्ण मान लीजिए 2x था गुणा दूसरा विकर्ण क्या है? 3x है बट्टा 2। ये तो हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? यस सर, ठीक, ये हम जानते हैं ना। हाँ सर, पीछे आपको दिया ना, दोनों विकर्णों का गुणनखंड बट्टे 2, क्षेत्रफल बराबर दोनों विकर्णों का गुणनफल बट्टे 2। तो जब विकर्ण 2 और 3 के अनुपात में, तो 2x और 3x मान लिए, दोनों का गुणनखंड बट्टे 2 बराबर क्षेत्रफल हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि उसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है तो क्षेत्रफल की जगह वैल्यू रख दीजिए 1200 मीटर स्क्वायर है। तो इधर मिलिए आपको 2x गुणा 3x, 2x गुणा 3x बराबर क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर बट्टे 2। हाँ, यदि उसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है, 1200 वर्ग मीटर हो तो चतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे x मगर आपको क्या मिल रहा है? x है सर, विकर्ण याद रखेंगे। x पे जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो आपको मिलेगा एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण मिलेगा, विकर्ण है ना, ठीक है। तो सबसे पहले x से वैल्यू हम निकाल लेते हैं ताकि हम यहाँ से विकर्ण का वैल्यू निकाल ले, और फिर विकर्ण की वैल्यू निकालने के पश्चात जब हमारा विकर्ण का वैल्यू हो जाएगा, है ना, आ गया, तो उसका वैल्यू निकाल लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व कीजिए इसको सर। 2 एक कम 2 तिहाई 6 तो 3x स्क्वायर, ठीक। हाँ सर, 6 कम 6 दूनी 12 हो गया, और सर 2 दूनी 400, तो बच्चा 400
बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 400 हो गया, तो एक्स बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 400 हो गया, तो एक्स बराबर आपको मिल गया 20, क्या में था, मीटर में था, तो मीटर। एक्स वैल्यू जब 20 मिल गया तो भाई एक विकर्ण क्या है, 2x है, एक विकर्ण 3x है, तो एक विकर्ण क्या है, विकर्ण 1, विकर्ण 2, एक है 2x, एक है 3x। 2x की वैल्यू 20 है तो 2 गुणा 20, इसका वैल्यू 3 है तो 3 गुणा 20, 20 तिया का 60, 20 है 20, 30 लिख दिया हूँ गड़बड़, 20 है 20, एक्स बराबर 20 है ना, एक्स बराबर 20, एक्स बराबर 20 है तो 2 गुणा 20, एक्स बराबर 3 गुणा 20, तो 20 दूनी 40 और 30 20 तिया 60, ये मिल गया उसका भैया क्या, विकर्ण की लंबाई 40 मीटर और 60 मीटर मिल गई। विकर्ण क्या मिल गया आपको, 40 मीटर और 60 मीटर। क्लियर दिख रही है ना सब बातें? हाँ सर, चलिए ठीक है। अब यहाँ सबको दिमाग लगाना है, जिनको चित्र पता भाई इस पीछे समचतुर्भुज बना हुआ था, फिर यहाँ पर आधा छोटा सा को ध्यान है आपको, ये 60 वाला विकर्ण, ये 40 वाला विकर्ण, 40 वाला विकर्ण, ठीक। हाँ, अब क्या देखना सर, इसको मेरे को क्या निकालना है, इसकी चतुर्भुज की भुजा ज्ञात करना है, भुजा मतलब कोई भी एक भुजा मेरे को ज्ञात करना है, ज्ञात मान लीजिए भुजा मुझे ज्ञात करनी है। फिर भुजा कैसे ज्ञात होगी भैया, ये जो विकर्ण है और एक मेरे को ये वाला विकर्ण का वैल्यू पता है बस। अब क्या पता सर, दोनों विकर्ण एक दूसरे को आधे आधे विभाजित करती है ना, तो देखिए ये जो विकर्ण होगा विभाजित होने के बाद ये इसका आधा हिस्सा, ये इसका आधा हिस्सा, इसका मतलब अगर छोटा देखिए ये वाला विकर्ण लंबा है तो मान लीजिए 60 है, ये वाला पूरा विकर्ण कितना है, 60 वाला है, 60 वाला, ये लंबा वाला 60 वाला है, और दोस्तों ये छोटा जो छोटा विकर्ण है कितना वाला, 40 वाला है, 40 वाला, ये 40 वाला विकर्ण है। क्लियर हो गया? चलिए, तो आप इस बात से क्या समझ रहे हैं, अगर ये लंबा वाला विकर्ण 60 है तो इस विकर्ण का आधा कितना होगा, अगर दो बराबर भागों में विभाजित किया तो ये 30 और ये 30 होगा, हाँ सर ये हो गया 30 मीटर। ये छोटा वाला विकर्ण जब पूरा का पूरा कितना है सर, छोटा वाला विकर्ण जो आपका 40 मीटर है, 40 मीटर है पूरा, और दो बराबर भागों में विभाजित करती है तो ये 20 होती है, 20 40 होगा, तो हाँ सर ये भी कितना हो गया 20 मीटर। तो देखिए सर आपको ये मिल गया वैल्यू लकला से, सर आपको ये 20 का वैल्यू मिल गया, सर आपको ये 30 का वैल्यू मिल गया। आपको क्या निकालना सर, एक भुजा निकालना है, भुजा का भुजा ज्ञात करना है, तो यही तो भुजा है ना सर, यही तो भुजा नहीं है, इधर वाली भुजा ही तो, क्योंकि चारों भुजा बराबर होती है, हाँ सर चारों भुजा बराबर, तो ये 20 यही इसकी भुजा है। तो क्या तीनों मिलकर एक त्रिभुज बना लिए, हाँ सर। इस त्रिभुज में आपको ये पता है 20, इसका वैल्यू पता है 30, ये वाला निकालना तो निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। मान लीजिए इस वाले हिस्से को हम लोग क्या मानते हैं, इसको मानता हूँ पी, तो P बराबर भुजा है, तो P बराबर हो जाएगा भाई P के स्क्वायर करने का 2 बराबर लंब की घात 2, 20 में 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से बन गया। आइए हम निकालते हैं सर, P स्क्वायर बराबर P भुजा है आपका 20 हो गया 400 प्लस 30 हो गया आपका भैया कितना 900, सर 400 900 कितना हो गया सर, 400 900 के भाई 1300, 1300 भैया 13 तो ऐसे रह जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सरल करने के लिए लिख सकता हूँ 13 को 13 वैसे लिख सकता हूँ, 100 को भी लिख सकता हूँ 10 गुणा 10। अब भैया P को मैं हटा देता हूँ, इसके ऊपर अंडर रूट लगाता हूँ, अंडर रूट 1300 अंडर रूट, तो इसको 1300 को ऐसे लिख सकता हूँ, यस। तो 2 10 है, 1 10 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर, P बराबर हो जाएगा 2 10 में से 1 10 बाहर आ गया, अंडर रूट 13, अर्थात P इक्वल टू हो गया, भुजा की लंबाई है 10 रूट 13 मीटर, 10 वर्गमूल 13 मीटर उसकी भुजा की लंबाई है, उसके भुजा को ज्ञात करना था, भुजा को मिल गया 10 रूट 13। क्लियर हो गई बात है? यस। आपको दोस्तों रास्ता पता होना चाहिए, जब आपके विकर्णों का क्षेत्रफल वाले से विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण का आधा करने से भैया आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप भुजा निकालेंगे, ये आपके दिमाग में पहले से रोड मैप तैयार होना चाहिए, तभी ऐसी बनेगा। क्लियर हो गई बात? देख लेते हैं एक बार क्लियर आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
किसी समषटभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी समषटभुज, षटभुज का बात किया है ना, समषटभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस समषटभुज पहले एक बार आप चित्र देखिए, किसे बोलेंगे? 3 4 5 6 सम समान षट बटे 6 भुजाएं, तो समान 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 समान भुजाएं हैं, है ना। ठीक, और आपको एक रिश्ता पता होना चाहिए कि दोस्तों जो भी भुजा है ना, क्योंकि समान 6 भुजाएं हैं, तो ये एक भुजा हो गई, ये एक भुजा, इसकी विकर्ण होती है ना, ये देखिए ये विकर्ण, इतने विकर्ण, और ये इसका एक विकर्ण है। हाँ सर, देखिए इसका एक विकर्ण है, तो इस विकर्ण की लंबाई कितनी है? तो भैया देखिए इसके भुजा का सटाई, तो इसका एक आधा भुजा फिर आधा, अर्थात 2 गुणा भुजा, 2 भुजा की लंबाई के बराबर इसका एक विकर्ण की लंबाई है। याद रख लीजिए, भी एक फॉर्मूला है, इससे भी आपको मदद मिलेगा आगे। तो आइए इसका कुछ फॉर्मूला लिखवाते हैं आपको महत्वपूर्ण, जो आपको ध्यान रहे हमेशा। तो समषटभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूं मैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लीजिए। ये दोस्तों आपका 6√3/4 इंटू ए का स्क्वायर। ए यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं, आपका भुजा है, भुजा है ना, याद रखेंगे। ठीक, ए कुछ नहीं, ए बराबर है आपकी भुजा, भुजा को हम ए बोलते हैं। ठीक, तो 6√3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। चलिए अब फॉर्मूला क्या दिया, देखते हैं किस समषटभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है। देखिए आपको भुजा 12 सेंटीमीटर दे दिया, क्षेत्रफल निकाला, कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सीधा वैल्यू पुट कीजिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है सर आपका 6√3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। किस समषटभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो लिखिए 6√3/4 इंटू 12, तो 12 गुणा 12, भुजा का स्क्वायर मतलब 12 गुणा 12 हो गया। यस सर, आप काट काट के सीधे लिख दीजिए, तो 4 कम 4, 4 3 12, 6√3 इंटू 3 इंटू 12। ठीक, चलिए इस क्षेत्रफल को आप गुणा कर लीजिए आपस में, तो 12 तिया 36 और 6 तिया 36 छक्के, है ना। तो गुणा करने के इसलिए बता, √3 तो ऐसे रह जाएगा, 18 गुणा 12, 18 दहा 180, 18 दूनी 36, 6 तिया 18, 18 गुणा 12, तो 18 दहा 180, 18 दूनी 36, और 180 और 36 216, 216√3 ये क्षेत्रफल मिल जाएगा आपको। ठीक, चलिए बहुत आसान था, सिर्फ फॉर्मूला आपको पता है तो सब बनेगा, फॉर्मूला पता था तो सब बनेगा, फॉर्मूला पता नहीं है तो अब बैठे रह जाएंगे एग्जाम। आदमी सिर्फ इतना सट से वैल्यू पुट करके आंसर निकाल के आगे बढ़ जाएगा, आपसे 1 नंबर 2 नंबर जो भी है वो ज़्यादा पा जाएगा, और माइनस मार्किंग भी उसका नहीं होगा। क्लियर हो गई बातें? चलिए और कुछ है कि फॉर्मूले में, फॉर्मूले तो और भी फॉर्मूला है, मगर आपको उसका जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उतने से मतलब होना चाहिए। ठीक, चलिए एक समषटभुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो स्पष्ट है आपको, 6√3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब भाई भुजा तो दिया नहीं, यहाँ तो दिया विकर्ण मेरे को, तो याद कीजिए एक और फॉर्मूला बताया था आपको पीछे में कि विकर्ण मतलब 2 गुणा भुजा बराबर विकर्ण होता है। विकर्ण बराबर क्या होता है? 2 गुणा भुजा करने से आपको मिलता है क्या? विकर्ण मिलता है। तो विकर्ण कितना दिया है? विकर्ण दिया 16 सेंटीमीटर, लिख लीजिए 16 बराबर 2 गुणा भुजा। तो भुजा बराबर क्या होगा? तो भुजा बराबर हो जाएगा 16/2 बोल तो 8, है ना, 8 सेंटीमीटर। भुजा आपको मिल गया 8 सेंटीमीटर, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए सीधा सीधा, 6√3/4 इंटू 8 गुणा 8, 4 दूनी 8 हो गया, तो मिल गया भैया आपका 6√3 इंटू 2 इंटू 8, 8 दूनी 16,
ठीक, हाँ सर। 4 दूनी 8, 2 अट्ठे 16, तो 16 हो गया। अब 16 छक्के करके आप कर सकते हैं सीधा सीधा, 16 छक्के 96, है ना, रूट 3 आपको मिल गया भैया, उसका क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। तो बस बोला ना, एक दो फॉर्मूले का आपको मेनली यूज़ पड़ेगा, इससे ज़्यादा आपको आएगा नहीं। और कुछ फॉर्मूले तो है वैसे एक और भी, समचतुर्भुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या वाला, तो उसकी जरूरत अभी नहीं है आपको, है ना। आइए मैं लिखवाई देता हूँ, फॉर्मूला एक साथ रह जाएगा, थोड़ा काम आ जाएगा कि आपका भविष्य में लिख लीजिए, आ गया तो। और इसका परिमाप तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका परिमाप क्या होगा, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, इसका परिमाप होता है सीधा सीधा भैया, परिमाप बराबर होता है 6 इंटू भुजा। इसका अगर आप भुजा को a मानते हैं तो हो जाएगा 6a। विकर्ण होता है भैया 2a। क्लियर, चलो एक फॉर्मूला और लिख लीजिए। अगर समचतुर्भुज के परिवृत्त की त्रिज्या उसके भुजा के बराबर होती है, बात भी याद रखेंगे। ठीक, मान जैसे समचतुर्भुज है, इसके चारों तरफ आप एक वृत्त खींच रहे हैं, वृत्त 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 ऐसे वृत्त खींच रहे हैं। तो दोस्तों इसके वृत्त अगर आप ऐसा बना रहे हैं तो वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या तो यही होगी, और त्रिज्या क्या है, भुजा बराबर होती है। हाँ सर, त्रिज्या बराबर भुजा हो जाती है। समचतुर्भुज के चारों ओर अगर आप एक वृत्त खींचते हैं तो परिवृत्त की त्रिज्या समचतुर्भुज के भुजा के बराबर होती है, याद रखेंगे, अर्थात r = a होती है। ये बात भी ध्यान रख लीजिए। और अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर बोल दें, यहाँ पे लिखना बस आपको, अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर पूछ ले, अंतःवृत्त की त्रिज्या, इस मान लीजिए समचतुर्भुज के अंदर कोई वृत्त अगर खींच दिया है, अंदर कोई अगर ऐसे वृत्त खींच दिया है तो उसकी होगी भाई अंतःवृत्त की त्रिज्या। इसका फॉर्मूला बस लिख लीजिए। त्रिज्या कैसे निकलेगा, ये निकलेगा दोस्तों आपका √3/2 इंटू a। ये बात याद रखिएगा। चलिए कि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है, और इनके बीच की लंबवत दूरी 18 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब चतुर्भुज वाले कैसे होता है पहले आप वो देख लीजिए। ये होता है समलंब चतुर्भुज, है ना। इसमें ये दोनों भुजाएं जो होती है, या दोनों भुजाएं आपस में समानांतर होती है, पैरेलल होती है एक दूसरे की। ठीक, तो समानांतर भुजाएं बोले सर कि इस भुजा का बात कर रहा है, एक इस भुजा का बात कर, समानांतर भुजा का बात करें तो समलंब चतुर्भुज, इसे समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। कि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, समांतर भुजा मतलब ये भुजा और ये भुजा 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, छोटी वाली है 20 सेंटीमीटर, बड़ी वाली है 25 सेंटीमीटर। और इनके बीच की लगभग दूरी, और इनके बीच की जो दूरी है, ये दोनों ही के बीच की दूरी होती है, दूरी, दोनों के बीच की दूरी, ऊंचाई जो भी, वो है 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है दोस्तों, है ना। आइए इसका फिर फॉर्मूला लिख लीजिए क्षेत्रफल का, सीधा सीधा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं, जो ये भुजा है और ये भुजा, समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाओं का योग, भुजा का योग, इन दोनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, समांतर भुजाओं का योग, भुजा का योग गुणा ये जो दूरी आपको दी हुई है ना, ये दूरी, हाँ, इन दोनों का योग, और ये दूरी जो है गुणा दूरी, इनके बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी, यह फॉर्मूला होता है। ठीक, चलिए इसी फॉर्मूले से आपको पूरा निकल जाएगा। आपको दो दे दिया क्वेश्चन में, क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो 1/2 हो गया। समांतर भुजाओं का योग कितना है, एक 25 और एक 20, तो 25 और 20 कितना हो गया सर, वो हो गया आपको 45, तो सर 45
20 + 25 करके पहले 45। तो समानांतर भुजाओं का योग, देखिए योग कर दिया मैंने, जोड़ दिया दोनों को, 20 और 25 को 45 कर दिए, गुणा उनके बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर, गुणा 18। तब कुछ नहीं, 20 + 25 45 करके गुणा 18 करना था, 45 गुणा 18 आधा दो, उसका आधा कर देना था 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आपके हाथ में है, काट लीजिए। तो 2 से 18 कट के 9 हो जाएगा, तो बचेगा आपका 45 गुणा 2 निया 18, तो 45 गुणा 9 10 होता तो 450 होता, 450 में से भैया आपको 45 गया, बच्चा मतलब 405। ठीक, 450 होता भैया 45 निया 405, जो कि आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आपके हाथ में। क्लियर? आ गया विनर प्राइज वाला क्वेश्चन दोस्तों। जो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, इसका सही आंसर बताएगा, तो इसका प्रोसीजर फिर एक बार बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का मेरे साथ स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप नंबर 9406421014 में आप व्हाट्सएप करेंगे, उस व्हाट्सएप में इसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और इस क्वेश्चन का सही आंसर भेजेंगे। फिर आप में से जो भी लकी विनर होगा उसको मिलेगा रियल कैश प्राइस। और इसी साथ साथ इसी नंबर पे आप दोस्तों इस पूरा जो पीछे मैं क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ, ये पूरा लिखा हुआ हैंड रिटन फॉर्मूला सहित क्वेश्चन सहित, इसका पूरा फ्री PDF मिलेगा इसी नंबर पे मैसेज करने से, तो जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा लेते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। धन्यवाद, थैंक यू।